बाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो। विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत् प्रियकरो करुणावतार। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। भक्त वृंद की जय। श्री श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। निताय निताय गौ प्रेमानंदी। हरि हरि। तो आदि खंड 12 अध्याय 12 श्लोक संख्या हम पढ़े थे 54 तक ना। 55 से हम पढ़ेंगे। गौर हरि के प्रति सभी का संतोष। तो ये अध्याय है महाप्रभु की नवद्वीप धामों की भ्रमण, है ना। चैतन्य महाप्रभु के नगर भ्रमण अध्याय की नाम ही है। और कल हम 54 तक पढ़े थे, जिसमें गौर हरि अपने छात्रों के साथ नवद्वीप धाम में घूमते थे। सबों को शास्त्रार्थ करने में सबों को आह्वान करते थे, सबको ललकारते थे और सबको पराजित करते थे। और इनमें से मुकुंद आदि और गदाधर पंडित भी सब, उन सबों को भी, ये लोग भक्त थे, तो इन सबों को भी, उन सबों के साथ भी लीलाएं जो हम कल सबन के। अभी आगे गौर हरि के प्रति सबों की संतोष। यही मत क्षणे प्रभु वैसे गंगा तीरे कखन भ्रमेन प्रति नगरे नगरे। ऐसे करके गंगा के तट पे अपने छात्रों के साथ गौर हरि शास्त्रार्थ करते थे और व्याकरण की पढ़ाई करते थे और व्याकरण की सूत्र के ऊपर आलोचना होती थी। इस समय गौर सुंदर भक्ति की व भगवान कृष्ण की जो कथा उस शुरुआत नहीं की। तो क्या शास्त्रार्थ है, जो शास्त्र में व्याकरण क्या है, अलंकार क्या है, छंद क्या है और किसी श्लोक की व्याख्या को स्थापन करना और फिर उनको खंडन आदि करना, तो ये सब तर्क वितर्क में और अपनी पंडिताई से सबों को परास्त करने की स्पर्धा तथा पंडित के रूप में अपने को परिगणित करना, ये गौर हरि की लीला हुई। तो यही मत क्षणे प्रभु वैसे गंगा तीरे कखन भ्रमेन प्रति नगरे नगरे। प्रभु देखिले मात्र नगरियागन परम आदर करी वंदे न चरण। तो जब ऐसी लीला कर रहे थे और जब नवद्वीप धामों में घूम रहे थे, तो कोई भी दर्शन करते थे गौर हरि के विश्वम्भर को। प्रभु देखिले मात्र नगरियागण परम आदर करी वंदे न चरण, है ना। श्रद्धा के साथ गौर सुंदर के चरण की वंदना करते थे, सम्मान प्रदान करते थे, प्रणाम आदि करते थे। नारीगण देखी बले यही तो मदन स्त्री लोके पाऊ को जन्मे जन्मे है न धन। जो नवद्वीप की स्त्री जन जब दर्शन करते थे गौर सुंदर की, अद्भुत सुंदर भगवान के रूप, है ना, कौन आकर्षित ना हो। तो कहते थे तो स्वयं कामदेव है ना। देवताओं की श्रेणियों में
मदन तथा कामदेव देखने में सबसे सुंदर है और सबों को आकर्षित करते हैं। इस 14 प्लेनेटरी सिस्टम में कहते हैं ये कामदेव ऐसे हैं देवता हैं जो सब लोगों को आकर्षित करते हैं। सब धामों में सारे लोकों में रहने वाले की प्राणियों को आकर्षण करने की क्षमता रखते हैं, तो कामदेव कहलाते हैं। तो सारी स्त्रियां कहती है तो स्वयं कामदेव की तरह हैं, इतने सुंदर है। स्त्री लोग के पाउक जन्मे जन्मे है न धार। तो कोई जन्म जन्म में ऐसे व्यक्ति को पति के रूप में प्राप्त होते हैं तो उसके तो जीवन धन्य है। पंडित देखो ये बृहस्पति रसमान, वृद्ध आदि पाद पद्मे कर ये प्रणाम। और पंडित ज्ञान में तो स्वयं बृहस्पति के समान है। तो कोई भी बूढ़े बच्चे और सब आके प्रणाम करते थे, चरण पाद पद्मे करो ये प्रणाम। जोगीगण देखे जन सिद्ध कलेबर, दृष्टगण देखे जन महाभयंकर। तो जोगीगण जो योग साधना में लिखते हैं तो कहते ये तो स्वयं सिद्ध है, सिद्ध कलेबर। भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो कृष्ण तो सबों के अवतारी है, सारे अवतार तो उन्हीं में से आते। जहां तक विष्णु सांस की बात कही, विभिन्न अंशों की बात करो तो सब कुछ तो कृष्ण से ही उद्भूत होते हैं। तो कृष्ण की जो विग्रह है उसमें सारे अवतारों की समावेश होते हैं। तो स्वाभाविक है भाई, जोगी जनों की मनों में भावना आते, योग साधनाओं के माध्यम से आपने हृदय में परमात्मा स्वरूप के दर्शन करते हैं, जो कारुण्यक से विष्णु के रूप में विराजमान होते हैं। तो वो कारुण्यक से विष्णु को नहीं, क्षीरोदक से विष्णु जो परमात्मा के रूप में विराजमान होते उनके दर्शन करते जोगी जन। तो क्षीरोदक से विष्णु हो, गर्भोदक से विष्णु हो, कारुण्यक से विष्णु, स्वयं मूल शंकर, तो सभी भगवान कृष्ण से उद्भूत होते हैं, है ना। और जितने भी अनगिनत अवतार हैं भगवान वो स्वयं कृष्ण से उद्भूत है। और वही कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में विश्वम्बर तथा निमाई पंडित के रूप में समय लीला कर रहे हैं। तो स्वाभाविक उन्हीं के विग्रह से तो सबों की उद्भूत है। तो जो जैसे भी देख रहे थे, जिसकी जैसी भावना है, ऐसे प्रभु के सूरत व मूर्तियों को देख रहे थे, विग्रह को दर्शन कर। तो स्त्री तो कामदेव के रूप में देख रहे थे। जो बाकी पंडित लोग जो हैं, जो ज्ञानी लोग, वो इनको स्वयं बृहस्पति के रूप में देख रहे थे। और जो सिद्धि लोग, सिद्ध जो जोगी लोग हैं, उनको स्वयं सिद्ध कले पर देख रहे थे। और दुष्ट गौरे देखे जाना महाभयंकर। आज जो लोग नास्तिक है, जो भगवान में कोई भी विश्वास नहीं है, जो दुष्ट है, दुरात्मा है, वो कैसे देख रहे थे? जब महाभयंकर, है ना। दिव्य दिवसे को जारे प्रभु करे न संतोष, बंदी प्राय है जन परे प्रेम फस। विद्यार से जत प्रभु करे अहंकार, सुने न तथापि प्रीति प्रभु रे सबार। जबनियो प्रभु देखी करे बड़ प्रीत, सर्वभूत कृपालुता प्रभुर चरित। पढ़ाई वैकुंठनाथ नवद्वीपपुरे, मुकुंद संजय भाग्य बंतेर द्वारे। पक्ष प्रतिपक्ष सूत्र खंडन स्थापन, वाखाने अशेष रूपे श्री सचिनंदन। तो विद्या रसे जतो प्रभु करे अहंकार, सुने न तथापि प्रीति प्रभु रे सबार। इस समय गौरहरि तथा विश्वम्भर निमाय पंडित तो पंडित के रूप में लीला कर रहे हैं और पांडित्य की प्रदर्शन कर रहे हैं सर्वत्र नवद्वीप में। और सब अध्यापक और सबों को ललकारते हैं, जे मेरे साथ तर्क करो, स्थापन करो, क्या जानते हो, है ना। तो सबों को तर्क में बुलाते और परास्त करते और अपनी जो पंडिताई की जो प्रदर्शन तो पूरा नवद्वीप धामों में दर्शन करा। तो स्वाभाविक भाई दूसरे को पराजित करने की जो इच्छा है या होड़ है
मनों में जो अभिलाषाएं है तो ये अहंकार उत्पन्न करता है। तो दूसरे को पराजित करने में एक खुशी होती, जो अपने ज्ञान में या जो धन में या बाकी किसी चीजों में जो अपने को पारदर्शी करना चाहता है, तो इससे अहंकार की उत्पन्न होती है। तो इस तरह के व्यक्तियों के प्रति बाकी सबों की सब लोग उनको अच्छा उससे प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं निवेदन करते, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति के प्रति बाकी सब लोग तो ऐसे कहते हैं जो बहुत अहंकार है ना। सबके विनम्र व्यक्ति है और जो अपने को नीचे समझते, बहुत उनमें गुण है, गुण होने के बावजूद भी अपने को विनम्र समझे और सबों को सम्मान प्रदान करे, तो उस व्यक्ति को सब लोग सम्मान देते और कहते हैं सज्जन पुरुष व सज्जन व्यक्ति। किंतु इस समय तो निमाई पंडित तो सबों को पराजित करने की होड़ में लगे और सबों को तर्क और वितर्क में बुलाते हैं और शास्त्रार्थ करो और शास्त्रों के अलंकार उपमा के बारे में पूछते हैं। तो स्वाभाविक अहंकार, बाहर से देखे तो अहंकारी व्यक्ति के रूप में परिगणित होना चाहिए था, किंतु सब लोग बहुत प्रेम करते थे, सब पराजित भी हो जाते थे और निमाई पंडित अहंकार के भी प्रदर्शन कर रहे थे, तभी भी सुने न तथापि प्रीति प्रभु रे सबाए। सब निमाई पंडित जो बोलते थे उसको ध्यान से सुनते थे, उनके रूप में आकर्षित हो जाते थे, उनके ज्ञान से आकर्षित हो जाते थे। बेशक अपने के अहंकार सबों को पराजित करने के अहंकार प्रदर्शन कर रहे थे। जवनेव प्रभु देखी करे बड़ प्रीत सर्वभूत कृपालुता प्रभु रचरित। जो जवन है, जो म्लेच्छ है, जो दुष्ट जन है, वो सब लोग भी दर्शन करके बहुत आनंदित होते थे और बहुत ध्यान से दर्शन करते। स्वाभाविक भगवान भाई कोई भी लीला कर, है ना, भगवान बेशक पंडित के रूप में लीला कर रहे हैं और दूसरे को पराजित भी कर रहे हैं, किंतु है तो कृष्ण ही ना। तो कृष्ण अपनी सुंदरता से सबों को आकर्षित करते, तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति जो है, जो अभक्त जन भी है, वो लोग भी आकर्षित हो जाते हैं, है ना। भगवान के भक्त जनों से दुष्ट व्यक्ति आकर्षित हो जाते तो भगवान से क्यों ना हो, है ना। तो आप देखते भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी भगवान कृष्ण की जब जहां भी भगवान कृष्ण जाते थे लोग कैसे लालायित होते दर्शन करने के अभिलाषी थे। कोई छत पे चढ़ते, कोई तो खिड़की से दर्शन करता है, कोई रास्ते के चारों तरफ खड़े हो जाते। जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा आए तो मथुरा की रास्ते पे कैसे खड़े हुए, सब मथुरावासी जन कैसे खड़े हुए, है ना। सब जब उनकी जो दुकान चलाते, बिजनेस करते, जो दैनंदिन कार्य करते, सबों को ये कृष्ण की दर्शन हो गए, है ना। एक झलक दर्शन के अभिलाषा से सारे लोग मथुरा के चारों तरफ, रास्ते के चारों तरफ खड़े हैं। जैसे बहुत सारे लोग भक्त भी नहीं है ना, और पहली बार वृंदावन गए होंगे, तो भाई भगवान को दर्शन करने के लिए कैसे हो रहे, वो जाके दर्शन तो करते ही। भगवान की सुंदरता ऐसे परंपरा असीमित है जो सबों को आकर्षित करते हैं। तो निमाई पंडित इस समय अहंकार प्रदर्शन कर लीला कर रहे, किंतु सब लोग बहुत प्रीति होते थे, सुनने चाहते थे। बेशक किसी को समझ ना भी आते, किंतु बोलते बहुत सुंदर है। बोलते समय भगवान की जो सुंदरता की प्रदर्शन होती थी उसको देखने के लिए होते। जो जवन, म्लेच्छ, दुष्ट, वो सब लोग भी भगवान की प्रभु देखी करे बड़ प्रीत, बहुत आनंदित होते थे और उन सबों को अच्छा लगता था। और सर्वभूत कृपालता प्रभु रचरित, समस्त जीवों में कृपा प्रदर्शन करना ही तो भगवान की उद्देश्य है, भगवान की चरित्र है। सबों में कृपा प्रदर्शन करते, भक्त हो अभक्त हो, भगवान किसी को मारते भी हैं उसको भी उद्धार करते, उसको भी धाम प्रदान करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे पुतना कोई साधन तो की नहीं थी, ना कोई भाई वेद पढ़े थे, कोई भागवत सुनती थी, कोई कीर्तन करती थी, वो खेचरी थी, आकाश में उड़ती थी और बच्चों के रुधिर माने बच्चों की खून पीती थी, ये उनकी लायकात थी, है ना। उनके खानदान में कोई वैष्णव ना था, है ना। उनके भाई बकासुर की बहन बकी थी, है ना। उनके सारे खानदानी असुर थे, है ना।
दूर दूर तक आप थोड़ी सी भी स्वीकृति नहीं थी कहीं भी देखो, क्योंकि और भगवान को मारने के लिए आए थे, है ना। अलाहल विष लगा के अपने सीने पे और भगवान को दूध पिलाने के लिए आई, तो भाई कोई उद्देश्य, थोड़ी सी भी कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ मारना है। जिज्ञासा अपहास अपि असाध्वी, है ना। लेभे गतिं धात्री उचितां ततन कम्बा दयालु शरणं ब्रजेमा। तो ऐसा पुतना जो सिर्फ मारने के लिए, हिंसा और ईर्ष्या वृत्ति, है ना, विष पिलाने के लिए आए, भगवान ने उनको विष भी पिया, उनके प्राण भी पी लिया और उनको धात्री गति प्राप्त की, माँ की गति प्राप्त की। तो ऐसे तो कृपालु हैं कृष्ण, ऐसे कृपालु गौर सुंदर है, जो उनको मारने भी आए उनको गति, माँ की गति प्रदान कर सकते हैं, तो फिर बाकी सब जनों को तो क्या प्रदान नहीं कर सकते। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सर्वभूत कृपालुता प्रभु र चरित्र, भगवान की ये चरित्र है, सब जीवों में वो कृपालु है। पढ़ाई वैकुंठनाथ नवद्वीपपुरे मुकुंद संजय भाग्य बंतेर द्वारे। आप वैकुंठनाथ तो अध्यापक बने, आचार्य बन के पढ़ा रहे, सबों को सिखा रहे, संजय के घरों में, मुकुंद आदि के घरों में जा जाके, द्वार में घर घर जाके पढ़ा। तो क्या भाग्य है इन सब जनों के, भगवान से पढ़ रहे हैं, है ना। भगवान अध्यापक है या आचार्य है, शिक्षक है, तो इस सबों की क्या भाग्य होगी। पक्षपति पक्ष सूत्र खंडन स्थापन वाखानी अशेष रूपे श्री सचिनंदन। किसी चीजों की व्याख्या करते थे तो और दूसरे से पूछते थे बताओ इसका अर्थ, फिर उसको खंडन करते थे, फिर अपना व्याख्या को स्थापन करते थे। तो यही उनके कार्य थे। वाखाने अशेष रूपे श्री सचिनंदन, और क्या व्याख्या, है ना, उनकी जैसे व्याख्या तो कौन करता है। सचिनंदन की व्याख्या तो सुनने लायक थी। और ऐसे थे गोष्ठी सह मुकुंद संजय भाग्यवान भाषय आनंदे मर्मो न जानयेतान। सारे लोग मुकुंद आदि जो भक्त थे, संजय आदि जो वैष्णव जन भी थे, वो सब लोगों के साथ भी भिड़ जाते थे। जैसे हमने पिछले सुनी, गौरहरि निमाय पंडित कहते आओ, हाथ पकड़ते थे, हाथ पकड़ के कहते थे बताओ अलंकार क्या होता। तो मुकुंद कहते अलंकार, ठीक है आज तो मैं अलंकार ही बताता हूँ। बड़ा व्याकरण की बात करते हैं, पिछले दिन लड़े थे तो महाप्रभु बिल्कुल ध्वस्त कर देते, सब खंडन कर। फिर कहते मुकुंद को जाओ घर में जाके पढ़ के आओ, कल फिर आना, फिर तर्क वितर्क करें, कुछ पढ़ के आओ, ऐसे कोरा कोरा मत आओ, है ना, कुछ जानते जानते हो नहीं और मेरे साथ तर्क करने आए तो ठीक है। ऐसे सबों को बताते थे। तो मुकुंद आदि भक्त जनों भी समझ नहीं पाते थे कि इनसे हर जाते थे और ये अहंकारी होए, किंतु तभी इनके प्रति प्रीति क्यों उत्पन्न होती है ना, और आनंद क्यों आते हैं इनके संग से, है ना, क्यों प्रीति उत्पन्न होती। तो ये अद्भुत बात है। भगवान या भगवान के भक्त जनों के साथ रहने से जीवन मानो की भर उठती है, हृदय भर जाती है। तो ये कृष्ण और कृष्ण जनों की कृपा है ना, उन सब जनों की आकर्षण की शक्ति है ना। जैसे गुरुदेव के साथ रहने में अच्छा लगता है ना, या सुनने में अच्छे लगते हैं, या प्रभुपाद शिष्य की सुनने में अच्छे लगते हैं, प्रभुपाद से सुनने अच्छा लगते हैं, है ना। कोई भी चीज भक्त जब बोलते हैं, है ना, अपने प्रेम, तो प्रेम है ना भक्त के हृदय में, कोई प्रेम प्रदर्शित होती है। तो इसीलिए और इस पूरे संसार में पूरे जीवन भर जीव को क्या चाहिए, उसको तो प्रेम ही चाहिए, है ना, आनंद चाहिए। तो वही तो ढूंढता है बेचारा, है ना, वो हर वस्तु में ढूंढता है, हर कार्य में ढूंढता है और उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको मिलता नहीं। तो जहां मिल जाता है तो वो आकर्षित हो जाता है, उसको कहाँ मिलेंगे, कृष्ण के पास मिलेंगे नहीं तो कृष्ण जनों के पास मिलेंगे। तो ये मुकुंद आदि संजय आदि वैष्णव जब हार के भी सोचते थे क्यों अच्छा लगता है इनके पास, है ना, ये तो हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, इनसे हम नहीं मिलना चाहते, तर्क वितर्क करना नहीं चाहते, लेकिन तभी भी जब ये हार भी जाते हैं हम लोग, तभी भी इतना अच्छा लगते हैं, है ना। मर्म ना जान भाषा आनंद मर्म ना जान, हृदय आनंदित हो जाते हैं किंतु कोई समझ नहीं पाते। इसके बाद अब
विद्या जय करिया ठाकुर घरे घरे, विद्या से वैकुंठेर नाहक विहारे। ऐसे विद्या विलास में ठाकुर जो गौर सुंदर सारे घरों घरों में घूमते थे नवद्वीप में। विद्या से वैकुंठेर नायक विहारे। एक दिन वायुदेह मांद करी चल, प्रकाशेन प्रेम भक्ति विकार सहल। अचंबित प्रभु अलौकिक शब्द बोले, गड़ा गड़ी जाए हसे घर भंगी फैले। एक दिन गौर सुंदर ने कुछ अद्भुत लीला शुरू की और उन्होंने वायु देह मांद करी चल, उन्मादों की उन्माद जिनमें पागल हो गया, पागल की जैसा उन्होंने बोलने लगे और बातें करने लगे। कभी मिट्टी पे लोटपोट खाते, कभी हंसते, कभी रोते। ऐसा अद्भुत मानो कि कोई जैसे पागलपना आ गई, कोई बीमारी छा गई, है ना। तो ऐसे ऐसे लीला करना शुरू कर दी। प्रकाशेन प्रेम भक्ति विकार सर, और सारे प्रेम भक्ति की विकार, जो अष्टसात्विक विकार उनके शरीरों में देखना शुरू हो गया। जैसे लुमटे खड़े हो जाना, कंठ गदगद हो जाना, और पसीना पसीना हो जाना, ठीक है, दांत पे, दोनों दांतों में दांत लग जाना। तो ये सब जो अष्टसात्विक विकार है, तो ये प्रदर्शन करने लगे गौर सुंदर। प्रकाशेन प्रेम भक्ति विकार सकल, अचंबित प्रभु अलौकिक शब्द बोले, गोड़ा गड़ी जाए हसे घर भंगी फैले। तो कुछ कोई शब्द तो जोर जोर, है ना, बोलते थे। पता नहीं क्यों बोल रहे हैं और कैसा बोल रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होते थे। और कोई अलौकिक है, माने इस संसार की नहीं, वो दिव्य शब्दों को वर्णन करते हैं। और फिर मिट्टी पे लोटपोट जाते, कभी हंसते, कभी तो कोई चीज तोड़ देते, सामने जो भी मिलते, कोई बर्तन आदि मिट्टी सबको तोड़ देते। हुंकार गर्जन करे माल साट पूरे, सम्मुखे देखो ये जारे ताहरे ओ मारे। और फिर हुंकार, कभी तो गर्जना करते थे और धोती को अच्छे से कस के बांध के, और जैसे कुश्ती करने वाले जो होते ना, जो पहलवान लोग, ऐसे अपने को प्रदर्शन करते। और सम्मुख में जिससे भी सामने किसी को भी देखते हैं उसको पकड़ लाते, है ना, तहारे मारे, और उसको पकड़ के और उसको मारने लगते। छने छने सर्वयंग स्तंभाकृति है न मूर्छा है लोके देखी पाए भय। तो और कभी कभी तो सारे अंग जैसे स्तंभित हो जाते, खड़े हो जाते सारे, जैसे मानो कि कोई पत्थर की मूर्ति, है ना, खड़े हो गए, कोई उसमें प्राण की निशानी नहीं है। और कभी कभी तो मूर्छा हो जाते थे और गिर पड़ते थे, लोके देखी भय पाए। तो ऐसा महाप्रभु गौर सुंदर की ऐसे भावावेश को देख के नवद्वीप के लोग सारे डरने लगे, है ना, त्रस्त होने लगे। सुनिले न बंधुगण वायु रविकार, धाइया आसिया सबे करे प्रतिकार। तो गौर सुंदर के जितने भी मित्र थे, तो ये सुन के जे गौर सुंदर की तो पागलपना शुरू हो गई, है ना, और पागलों के जैसा व्यवहार, उन्माद व्यक्तियों की तरह व्यवहार कर रहे। तो ऐसा तो कुछ क्या हो गए, एकदम से बहुत अच्छी तरह से तो घूम रहे थे, सबको शिक्षा दे रहे थे, तो हठात एकदम से अचंबित ऐसा क्यों व्यवहार करने लगे और उन्मादग्रस्त तो क्यों हो गए। तो उनके मित्र सब भागते हुए आए महाप्रभु के पास। सुनिलेन बंधुगण वायु विकार, धाइया आसिया सबे करे प्रतिकार। और सब उनको महाप्रभु को ठीक करने के लिए प्रयत्न किए, कैसे कैसे ठीक। बुद्धिमंत खान आर मुकुंद संजय, गोष्ठी सह आइलेन प्रभु रयालय। बुद्धिमंत खान और मुकुंद संजय आदि, ये बुद्धिमंत खान जो महाप्रभु के विवाह में जो विष्णु प्रिया के आगे विवाह हो गए, उनके सारे खर्च, विवाह के सारे जो व्यवहार बुद्धिमंत खान महाप्रभु के पार्षद उन्होंने वहन किए थे। तो बुद्धिमंत खान आए और फिर मुकुंद और संजय को जानते हैं, तो ये सब भी आया अपने अपने जनों के साथ प्रभु के महाप्रभु सचिमाता के प्रांगणों में। विष्णु तैल नारायण तैल देन शिरे, सबे करे प्रतिकार जार जैन सुरे। जो भाई कोई विष्णु तेल है ना, जो आयुर्वेद की है, तो इसको विष्णु तेल या नारायण तेल कहते हैं, जो भगवान नारायण के पास रखा जाता है।
और तेल ऐसे बना के जो सिर को ठंडक रखता है। तो ऐसे तेलों में भगवान विष्णु तथा नारायण के पास रख के मंत्र के माध्यम से उस तेलों की शुद्धि होती है। और फिर इस तेलों को फिर वायु रोग ठीक करने के लिए, उन्मादग्रस्त को ठीक करने के लिए उस व्यक्ति के सिरों पे लगाए जाते हैं, शरीर पे लगाए जाते हैं। तो ऐसे तेलों की बंदोबस्त किए और ये महाप्रभु के मित्र जन सब गौर सुंदर के सिरों पे लगाने लगे, शरीरों पे लगाए। और फिर सबे करे प्रतिकार जार जनों से, कोई कुछ किए बेचारा, कोई कुछ के, सब तो एकदम से गौर सुंदर की ऐसे उन्मादग्रस्त तो क्यों हो गए और उनको ठीक करना है। तो कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। जैसे कभी कभी भक्तजनों में कोई बीमारी होते तो हम लोग सब दुखी हो जाते हैं और स्वाभाविक जो जिसमें जो सामर्थ्य बताते हैं, जैसे आजकल कोविड के वजह से रसाश्रय प्रभु बेचारा हर भक्त ठीक रहे और सब लोग ठीक रहे, उनके लिए अमृता रिस्ट की उन्होंने बोतल भेजा है, सबको फोन करके बताते हैं और सारे भक्तों के बताते हैं, आप लोग भी बताइए। तो क्यों दूसरे भक्त की फिक्र है, और एक भक्त दूसरे भक्त के बारे में सोचते हैं। और जब बीमार ग्रस्त हो जाते तो भक्त को लगना भी चाहिए, जब मेरे प्रति देखभाल करने वाला, मेरा अच्छा बुरा समझने वाले कोई तो होंगे। तो ये डिवोटी केयर ग्रुप है ना, ये डिवोटी केयर है। मैंने भक्त को भाई ठीक है, भक्ति भी हम करें साथ मिलके, और कोई भौतिक समस्या भी है उस समय भी हम सबों को देखभाल करना है, एक भक्त और दूसरे भक्त की, तो वो प्रीति और बढ़ती है और बहुत सुंदर बढ़ती है ना। कोई भक्त को हम ठीक समय सहायता ना कर पाने से, मानो कि कोई कुछ हो जाए तो उसकी ग्लानि रहती है पूरे जीवन में, जो हमने क्यों नहीं किए और क्यों ठीक समय हमने सहायता नहीं कर पाए। तो गौरहरि के सारे मित्र आए, कोई कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे, सती माता कोई कुछ समझा रहे थे, जी ऐसा करनी चाहिए, ऐसा करनी चाहिए, ऐसा करनी चाहिए। तो ये प्रीति के लक्षण है ना, आदान है ना, ये प्रीति के लक्षण है भक्त और एक भक्त और भक्तजनों के बीच में। तो यहाँ पर वही देखने के लिए मिलते सब कुछ ना, आपन इच्छा प्रभु नाना कर्म करे, शिका मन सुस्त हई बेकपति करे। किंतु गौर सुंदर तो अपनी इच्छा में काम कर रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी नाच रहे थे, दूसरे की कोई बात ही नहीं सुन रहे थे ना, दूसरा कुछ बोलते भी उनका कुछ ध्यान नहीं। तो फिर ठीक कैसे हो सकते। सर्वयंग कंप प्रभु करे आस्फलन, ओंकार सुनिया भय पाए सर्वजन। सारे अंग तो बिल्कुल कंपन होते थे और पूरे कंपन को देख के सारे अंग कांप रहे थे। और फिर महाप्रभु हुंकार देते थे और तो इतना जोर हुंकार देते थे तो सुन के सारे लोग डर के मारे भाग जाते थे। प्रभु बोले मुई सर्व लोके ईश्वर, मुई विश्व धर्मोर नाम विश्वंभर। तो महाप्रभु कैसे उन्मादग्रस्त में, तो गौर सुंदर कहने लगे मैं क्या हूँ, मुई सर्व लोके ईश्वर, सारे लोगों की मैं ही ईश्वर हूँ। बात तो सही है ना। किंतु इस समय तो महाप्रभु तो निमाई पंडित के रूप में अपने को परिगणित किए थे, अपने को तो छिपा के रखे थे। भगवान अपने भगवत तक कभी भी किसी को नहीं समझने नहीं दिए और भक्ति आंदोलन की सूत्रपात भी नहीं की। तो सब लोग सोचे तो पंडित, निमाई पंडित तो पढ़ा रहे थे अपने छात्र लेके, भाई ऐसा उन्मादग्रस्त कैसे हो गए। और फिर जब बोलने लगे, गौरहरि क्या बोलने लगे, मैं समस्त लोगों की ईश्वर हूँ, सारे लोग, मुई सर्व लोकेर ईश्वर, मुई विश्व धरोन मोर नाम विश्वंभर। मैं विश्व को धारण करता हूँ, इसीलिए मेरा नाम विश्वंभर है, इसलिए मेरा नाम विश्व। मुई से मोरे तो ना चीने कौन जाने, एत बोली लड़ दे धरे सर्वजने। 677 है ना श्लोक का, एक सेकंड है। ये है
मैं हूं सर्व लोगों का ईश्वर हूं, मैंने ही विश्व का धारण किया हूं, मेरा ही नाम विश्वंभर है, मैं अही हूं, परंतु मुझे कोई नहीं पहचानता। ऐसा कहते हुए प्रभु दौड़कर सब लोगों को पकड़ने लगता, हाँ, भाग के जाके पकड़ने लगता, ऐसा बोल के और हुंकार देते हुए भागते हुए लोगों को पकड़ने जाते थे। एतो बोली लड़ दई धरे सर्वजने, एतो बोली लड़ दई धरे सर्वजने, इतना बोलते हुए और भागते हुए सारे लोगों को पकड़ने के लिए प्रयास करते। अपना प्रकाश से प्रभु करे वायु चले, तथापि ना बुझे के होता न माया बोले। आपने भगवान आपने को उन्मादग्रस्त करके दिखा रहे थे, जो मैं उन्माद हो गया, पागल हो गया, और आपने को छिपा रहे थे, किसी को समझने नहीं दे रहे थे। आपने माया के बल पे ही कोई समझ नहीं पा रहे थे जो हो क्या गया। क्या बोले होइल दानव अधिष्ठान, क्या बोले इन्हें बुझी डाकिनी काम। कोई कहते हैं कोई दानव इनके शरीर में आ गए हैं, है ना, ये दानवों के काम है, इसीलिए निमाई पंडित देखो पागल के जैसा व्यवहार। कोई कहते हैं तो कोई डाकिनी है ना, पिशाचिनी है, डाकिनी है, इनकी काम होंगे, इनकी उनकी भर हो गया। क्या बोले सदाई करे न वाक्य व्यय, अतएव भइल वायु जानियो निश्चय। कोई कहते हैं हमेशा तर्क वितर्क करते थे ना सबों से, इसीलिए इनका ऐसे वायु विकार, ऐसा विकार हो गए, ऐसे बीमार हो गए। यही मत सर्वजने करे न विचार, विष्णु माया मोहे तत्व न जानिया तार। ऐसे तरह तरह के लोग तरह तरह के वर्णन करने लगे, किंतु भगवान विष्णु की माया से मोहित थे। असली तत्व तो किसी को पता नहीं। भगवान को इच्छा हुई जब मैं थोड़ी सी अपना प्रेमा भक्ति व प्रेमों की प्रकाश करता हूँ, है ना, इस वायु रोग के माध्यम से, उन्माद रोग के माध्यम से मैं अपना जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम की वही प्रकाश करता हूँ। तो कृष्ण प्रेम की प्रकाश कर रहे थे, है ना। जैसे भक्त में अष्टसात्विक विकार होते हैं, तो कभी हंसता, कभी नाचते, कभी गाते, कभी भगवान के नामों को हुंकार से पुकारते, है ना, कभी गिर पड़ते और कभी कभी भागते भागते चले जाते। तो ये उन्मादों की तरह, पागलों की तरह दशा है, किंतु कृष्ण प्रेम की वजह से, कृष्ण प्रेम से आनंदित होकर आनंद की वही प्रकाश ऐसे अष्टसात्विक विकारों में होती है भक्त जनों में। तो निमाई सुंदर तथा गौर सुंदर ऐसी लीला उन्होंने करने लगे, किंतु लोगों ने बाहर से सोचे ये तो उन्माद पागल हो गए, है ना, उन्माद और पागल हो गए। तो कोई कहते हैं दानव इनके भर कर लिए, कोई कहते हैं डाकिनी इसके ऊपर आ गए, कोई कहते हैं बहुत तरह तरह के तर्क वितर्क करते थे ना, इसीलिए वायुग्रस्त व पागल उन्माद हो गए। विष्णु माया मोहे तत्व न जानिया तर, कोई समझ नहीं पाए भगवान के ठीक क्या, उनकी जो कृष्ण प्रेम की जो वही प्रकाश कर रहे थे गौर सुंदर, ये तत्व कोई ना समझ पाए। बहुविध पाक तैल सबे देन शिरे, तैल द्रोणे थुई तैल देन कले बरे। तो तरह तरह के तेल लाया और सिर में मालिश की, है ना, और सिरों में लगाए, और जो ठंडक होगा सिर तो फिर ठीक है, हो सकता है नॉर्मल हो जाए। और कोई तो तैल द्रोणे थुई तैल देन कले बरे, है ना। इसमें लिखते हैं इसका क्या अर्थ है। सभी लोग अनेक प्रकार के पाक तेल प्रभु के सिर में लगाने लगे तथा शरीर में तेल लगाने के लिए उनको तेल को द्रोण में रख दिए, है ना। तो तेलों में और भी कुछ मिक्स किए, और फिर छोटे छोटे बर्तन उस पे मिट्टी के उस पे कलश आदि में इस पे रखे, और फिर थोड़ी थोड़ी बाद लगाने लगे। जैसे आयुर्वेद में होता ना, तरह तरह के शरीर में बीमारी होते, वायु रोग होता, उन्मादग्रस्त व्यक्ति को तरह तरह जड़ी बूटियों को पीस के तेलों में मिश्रण करके प्रलेप लगाया जाता, सिर पे भी लगाया जाता, है ना। तो ऐसे ही सब लोगों ने प्रयत्न करने लगे और ऐसे करके ठीक करने के प्रयत्न करे निमाई पंडित को। এই মতো আপন ইচ্ছাই লীলা করি, स्वाभाविक হইলা प्रभु वायु परी हरि। तो जब लीला पूरा हो गया, भगवान की इच्छा पूरा हो गई, जब मैं थोड़ी सी कृष्ण प्रेम की बही प्रकाश करता, लोग जो भी समझे, है ना। तो भाई एक कृष्ण भक्त जो
कृष्ण प्रेम से की बहिप्रकाश करते हैं तो कैसे करेंगे? और तो सात्विक विकारों के माध्यम से होंगे, है ना। कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे, कभी गाएंगे, कभी नाचेंगे, कभी हुंकार देंगे, और शरीरों में विकार पुलक आदि हो जाएंगे, कंठ लोमटे खड़े हो जाएंगे, शरीर बिल्कुल एकदम सफेद जैसा हो जाएगा, और रोमटे खड़ी हो जाएंगे, कंपन आदि हो जाएंगे। कभी कभी शरीरों की जो जोड़ है वो जोड़ खुल जाते हैं, है ना, विकारों में। तो ये सब जो लोग नहीं जानते भक्ति की वही प्रकाश की, कृष्ण प्रेम की जैसे वही प्रकाश, वो लोग सोचेंगे तो पागल हो गए, है ना, तो उन्माद हो गए, इनको तो ठीक डॉक्टर के पास ले जाना है, इनको इनकी जड़ी बूटियां बा इनकी वैद्य के पास ले जाके वैद्य की बंदोबस्त करनी पड़ेंगी, तभी नॉर्मल होंगे। तो बाकी सारे लोग ऐसे ही किए, किंतु भगवान गौर हरि तो अपनी कृष्ण प्रेमों की वही प्रकाश थोड़ी सी करके दिखाए, और जब दिखा लिए तो फिर स्वाभाविक अपने आप ठीक हो गए। स्वाभाविक होइला प्रभु वायु पर सर्वगणे उठिल आनंद हरि धनी, केबाकारे वस्त्र देई है न नहीं जानी। जब गौर हरि गौर सुंदर ठीक हो गए और नॉर्मल एकदम स्वाभाविक हो गए तो सब लोग आनंदित, सारे लोग परेशान थे, ऐसा क्यों हो गया, इतना सुंदर गौर सुंदर, और कितनी अच्छी, इतना ज्ञान, कुशाग्र बुद्धि, सबको शिक्षा दे रहे थे, और हम सब बहुत आनंदित हो रहे थे इनको दर्शन करके, उनसे सुन के, सब कुछ करके। बेशक उनसे पराजित भी हो जाते थे तब भी संतोष पाते थे लोग। तो फिर ऐसा उन्मादग्रस्तों की जब उन्होंने लीला किए भगवान ने, तो सब लोग परेशान हो गए, और जब ठीक हो गए तो सबों ने आनंद में हरिध्वनि करने, हरि बोल हरि बोल। जे गौर सुंदर ठीक हो गए, निमाई पंडित ठीक हो गए, के हो केबाकारे वस्त्र दई है नो नहीं जाने। तो आनंद में कोई किसी को दान दे रहे थे, कोई किसी को कपड़े दे रहे थे, किसी को कोई कपड़े दे रहे थे, किसी को कपड़े दे रहे थे। कोई चीज हो जाए ना ठीक, जो आप चाहे और आपको प्राप्ति हो जाए, तो हमने मिठाई बांटते हैं ना, ये देखो भाई बहुत शुभ कार्य हो गए, है ना, तो मिठाई बांटो, बा भाई कोई दान दो सबों को। तो भाई गौर सुंदर पर निमाई पंडित ठीक हो गए। निमाई पंडित तो सबों की आंखों की तारा है ना। नवद्वीप धामों में सब लोग चाहते थे एक झलक दर्शन कर ले, या तो कोई सुंदर बोली उनसे सुन ले। बेशक उन्होंने अध्यापना और पंडिताई कर रहे थे इस समय, तभी भी सारे नवद्वीप वासी के लोग दर्शन करने के लिए लालायित थे। तो ऐसी जब निमाई पंडित पागल व उन्माद की तरफ व्यवहार करने लगे तो सब लोग दुखी थे। अब जब ठीक हो गए सब आनंदित हो। जैसे कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण के दर्शन करने की अभिलाषा से वृंदावन तथा गोकुल के सारे लोग कैसे भागते थे नंदालाई की तरह। सुबह होते भागना है, एक झलक देखनी है ना कृष्ण। जो मनुष्य की क्या बात है, जो पशु पक्षी है वो नंद बाबा के घरों के बाहर जो पेड़ थे उसी में रहते थे। जे पक्षी भी भगवान को दर्शन करने के लिए उसी पेड़ में रहते थे, और सुबह होते इसे देख पाए, भगवान कृष्ण को दर्शन कर पाए, उनके साथ चल पाए। तो पशु पक्षी जब लालायित हो जाए तो मनुष्य को तो क्या बात है। तो नवद्वीप धामों के सारे लोग आनंदित हो गए, ये गौर सुंदर ठीक हो गए। तो सब एक दूसरे को आलिंगन करने लगे और हरिध्वनि करने लगे, एक दूसरे को उपहार देने लगे वस्त्र। सर्वलोके सुनी होइला हर्षित, सभी बोले जीव जीव ये हन पंडित। तो सब लोग बहुत आनंदित है। सब लोग कहे इनकी तो बहुत बड़े आयु होनी चाहिए, है ना। निमाई पंडित के रूप में तो हमारे सामने विराजमान रहे, हमेशा के लिए विराजमान। जीव जीव ये है न पंडित, यही मत रंग करे वैकुंठेर राय, किताने जानी ते पारे यदि न जानाय। ऐसे लीला कर रहे थे वैकुंठ के प्रति। किसी को जानने के लिए देंगे तो जान पाएंगे, ये तो किसी को नहीं जान देंगे नहीं तो फिर कोई नहीं जान पाएंगे। ऐसा अद्भुत गौर सुंदर के लीला को प्रभु वैष्णव गणों के प्रति, श्री गौर सुंदर के प्रति निर्देश। अब वैष्णव जन महाप्रभु को कुछ निर्देश दे रहे, तो क्या निर्देश है सुनते हैं। चलिए। प्रभु रे देखिया सर्व वैष्णवेर गण,
सबे बोले भज बाप कृष्णेर चरण, क्षणिक नहीं कबाप अनित शरीर, तुम्हारे की सिखाई मो तुम्हें महाधीर, हासिया प्रभु सवार करिया नमस्कार, पढ़ाईते चले शिष्य संगति अपार। तो जितने वैष्णव थे तो वो सब एकत्रित होके कहते हैं निमाय पंडित को, जी देखो आप भगवान कृष्ण की चरणाश्रित हो जाओ, कृष्ण नाम जप करो, कृष्ण नामों की भजन करो, कृष्ण के आश्रित हो जाओ। छोने को नाही को बाप अनित्य शरीर, ये जो हमारे शरीर है ये तो कब ढल जाएंगे, कब नष्ट हो जाएंगे क्या पता है। अनित्य है, नित्य तो है अनित्य है ना, अनित्य शरीर ये हमेशा थोड़ी रहने वाले, तो कभी भी ढल सकता है, नष्ट हो सकता है। तुम्हारे में की सिखाई मो तुम ही महाधीर, आप तो महाधीर हो, ज्ञानवान हो, सब कुछ जानते हैं, आपको हम लोग क्या सिखाएंगे, किंतु दया करके आप भगवान कृष्ण की चरणाश्रित हो जाओ। हासिया प्रभु सवारे करिया नमस्कार, हंसते हुए और सबों को नमस्कार करते हुए पढ़ाई ते चले शिष्य संगति पर, पढ़ाने के लिए चले गौर सुंदर। ये ठीक है आप लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ बोले तो नहीं, हंस के शिकार किया, उन्होंने उनके प्रत्युत्तर उत्तर नहीं दिए और सबों को नमस्कार करके पढ़ाने के लिए निमाय पंडित चले गए। गौर सुंदर के दैनंदिन कार्यक्रम, पूरे दिनों में क्या करते थे गौर सुंदर नवद्वीप में, उनके वर्णन वृंदावन दास ठाकुर यहाँ करते हैं। मुकुंद संजय पुण्य बंतिर मंदिरे, पढ़ायन प्रभु चंडी मंडप भीतरे, परम सुगंधि पात तैल प्रभु शिरे, कौन पुण्य बंत दई प्रभु व्याख्या करे। मुकुंद और संजय जी के जो पुण्यवंत है ना, जो वैष्णव पुण्यवान वैष्णव है, महाभाग्यवान, उनके घरों पे, उनके घरों के सामने जो चंडी मंडप है, चंडी मंडप में जगह है जहाँ पर चंडी माता की पूजा करने के लिए जगह होती है, तो उसको चंडी मंडप कहते हैं। बंगाल में मंडप शब्द का अर्थ है जहाँ पर कीर्तन हुआ होती है, जैसे गौर निताई के विग्रह रख के और चारों तरफ लोग कीर्तन करते हैं, उसको भी मंडप कहते हैं। तो नवद्वीप में तो उस समय कीर्तन आंदोलन तो शुरुआत हुई नहीं, इससे पहले लोग क्या चंडी माता चंडी की दुर्गा की पूजा करते, तो पूजा करने के लिए वो घरों के सामने मंडप बना के रखते हैं और वो खाली जगह चारों तरफ होते हैं, लोग वहां पर जमायत हो सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं या चंडी माता के उस समय स्तुति और प्रार्थना भी करते, तो बहुत सारे लोगों की जमायत, ऐसे नवद्वीप धामों में बहुत सारे लोगों के घरों के सामने चंडी मंडप हुआ करते थे। तो यहाँ पर गौर सुंदर जाके अब क्या है, पढ़ाए न प्रभु चंडी मंडप भीतर, तो अब छात्र पढ़ाने लगे गौर सुंदर। परम सुगंधि पात तैल प्रभु सिरे, कौन पुण्यवंत दई प्रभु व्याख्या करे। और सुगंधि सुंदर तेल गौर सुंदर के बालों में किसी ने लगाए और सिरों की मर्जन किए हैं, मालिश किए हैं, कोई पुण्यवान व्यक्ति महाप्रभु को सेवा किए होंगे। तो और फिर आप चंडी मंडप में बैठ के उन्होंने अध्यापना की कार्य शुरू किए। चतुर्थी के सबे पुण्य बंत शिष्यगण, माझे प्रभु व्याख्या करे जगत जीवन। चारों तरफ उनके शिष्य सब बैठे हैं और बीच में मंडप के ऊपर गौर सुंदर तथा निमाय पंडित बैठ के व्याख्या कर रहे हैं जगत जीवन, समस्त जगत की जो जीवन है, इस संसार कैसे चलते हैं, प्राण कौन है, भगवान कृष्ण है, गौर सुंदर है, परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में रहते हैं जीव, इसलिए सब जीव जीवित होते हैं और पूरे संसार भी जीवंत कैसे होते हैं, गर्भोदक से विष्णु के रूप में गर्भ ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, इसलिए ब्रह्मांड को धारण भी करते हैं। तो इस संसार भी जीवित रहते हैं, तो भगवान कृष्ण धारण करते हैं, है ना, अपने विशेष विस्तार करके। तो इसीलिए जगत जीवन, जगत के हर चीजों की, हर वस्तु की जीवन तो कृष्ण है तथा गौर सुंदर है। तो आज पढ़ाना शुरू किए सबों को।
से सवार महिमा तो कहिते न पारी, उपमा दिवाओं की बा ना देखी बिचारी। क्या शोभा है ना। सरस्वती पति आज अध्यापना कर रहे हैं और अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, और बीच में बैठे चारों तरफ शिष्य घिर के बैठे। तो क्या शोभा है, और उस सभा की क्या वर्णन हो। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मैं तो उसको वर्णन नहीं कर पाऊंगा। कीतार सभा कहिते न पारी, उपमा दिवाओ की बा नादा की बिचारी। और क्या उपमा दूं, किसके साथ तुलना करूं ना। इस संसार में तो कुछ है ही नहीं। मैं भगवान की सुंदरता की उपमा दूं तो किस वस्तु से दूं, वो तो है नहीं संसार में। और भगवान कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और कैसे हस्तचालन कर रहे हैं, ये सब चीजों को मैं कैसे समझाऊं, वो भी उपमा मेरे पास नहीं है। और उनके जो भाग्यवान जो शिष्य जन है जो घिर के बैठे हैं, उन लोगों की उपमा में कैसे दूं, मेरे पास कोई उपमा नहीं। किंतु मैं आपको बताता हूँ, अद्भुत सभा है ना, अद्भुत सभा है, अद्भुत सभा देखने है ना। मैं तो इसको बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उपमा देने के लिए कुछ है नहीं संसार में। भगवान की ये जो अध्यापना की कार्य है न बुझी जैन सन कादि शिष्य गणे, नारायणे बेड़ी वैसे बदरिकाया समय। जैसे सनक सनातन सनंद कुमार आदि शिष्य लोग भगवान नारायण के चारों तरफ बैठ के बदरिका आश्रम में कैसे सुनते थे। नर नारायण है ना, ऋषि है ना। तो भगवान नारायण जब भागवत कथा भगवत तत्व की वर्णन करते थे तो सब बड़े बड़े ऋषि है ना जो बदरिका आश्रम में, उनमें से प्रमुख थे चार कुमार, सनातन सनंत सनत कुमार। तो चार कुमार नारद जी आदि, व्यासदेव और सब कैसे सुनते होंगे घिर के, है ना। तो ऐसे ही वो दृश्य बदरिका आश्रम में जो दृश्य है, वो दृश्य आज नवद्वीप धामों में मुकुंद जी के चंडी मंडप में है, जहाँ गौरहरि अध्यापक है और पढ़ा रहे हैं। तासबारी लैया जेन प्रभु से पढ़ाई, है न बुझी से लीला करे गौर राय। जैसे भगवान नारायण सब ऋषियों को, सब जनों को शिक्षा प्रदान कर रहे लीला के बद्रिकाश्रम में, ऐसी लीला तो गौर राय है ना, गौरांग महाप्रभु तो इस नवद्वीप धामों में कर रहे हैं। सेई बदरिका सम बासी नारायण, निश्चय जानी है सचिरानंदन। बदरिकाश्रम में जो नारायण है वही नारायण ही सची माता के पुत्र हैं, इस नवद्वीप धामों में प्रकट हुए। निश्चय जानी हो यही सचिरानंदन, अतएव शिष्य संगे से ही लीला करे, विद्यार से वैकुंठेर नायक विहारे। पढ़ाइया प्रभु दुई प्रहर हईले, तबे शिष्य गणे लैया गंगा स्नान चले। 2 प्रहर तक पढ़ाई करते हैं, 12 बजे तक पढ़ाई है ना। और उसके बाद सारे शिष्य को लेके दोपहर तक पढ़ाई के, और सारे शिष्यों को लेके गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा जल विहार करिया कतक्षण, गृह आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजन। गंगा में स्नान किए अपने शिष्य जनों के साथ कुछ समय तक, और घर पे आके भगवान विष्णु है, विष्णु की पूजन करते थे। तुलसी रे जल दिया प्रदक्षिण करी, भोजने बसे लागिया बोली हरि हरि। और तुलसी को जल प्रदान करते थे और फिर प्रदक्षिणा करते थे और फिर भोजन करने के लिए बैठते थे। हरि धनी दिखे, हरि बोल हरि धनी दिखे। लक्ष्मी देन अन्य खान वैकुंठेर पति, नयन भरिया देखे आई पुण्यवती। लक्ष्मी प्रिया जी गौर सुंदर के पत्नी तो भोजन पर रस रहे हैं और वैकुंठ के पति ग्रहण कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी स्वयं पर रस रहे और वैकुंठनाथ वैकुंठ के पति तो वो ग्रहण कर रहे हैं। नयन भरिया देखे आई पुण्यवती। सची माता खड़ी होके देख रही, अपने पुत्र को परिवेश कर रहे, अपने बहू जो लक्ष्मी प्रिया जी और गौर सुंदर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो ये दृश्य को सची माता
जो पुण्यवती है ना, प्रेम से निहार रही। भजन अंतरे करी तांबुल चरवन, शयन करे न लक्ष्मी सेवे न चरण। भोजन करने के बाद फिर तांबुल पान खाए गौर सुंदर, और फिर विश्राम करने के, जब विश्राम कर रहे थे तो चरण की सेवा लक्ष्मी जी कर रहे थे, लक्ष्मी प्रिया जी ने। कतक सन जोग निद्रा प्रतिदिष्टि दिया, पुनः प्रभु चलिले न पुस्तक लैया। कुछ समय तक तो महाप्रभु निद्रा के, जैसे जोग निद्रा, जैसे भगवान विष्णु की जोग निद्रा होती है ना शेष सैया में, तो ऐसे ही कुछ समय तक आराम किए, विश्राम किए, और फिर थोड़ी सी शाम के समय फिर पुस्तक लेके पुनः प्रभु चलिलेन पुस्तक लैया। नगरे आईसा करे विविध विलास, सवार सहित करे हासिया संभास। आप नवद्वीप धामों में रास्ते में आ गया, सबों से मिल रहे थे, निरंतर बातें कर रहे थे, और सबों के साथ हंसते हुए बात कर रहे थे, संभाषण कर। यद्यपि प्रभु कह तथ्य नहीं जाने, तथापि साधव करे देखी सर्व जने। क्यों घूमते हैं, और कोई नहीं समझ पा रहे थे गौर सुंदर को, किंतु सब लोग आकर्षित थे महाप्रभु के प्रति, निमाय पंडित के प्रति, विश्वम्भर के प्रति। तथापि साधव करे देखी सर्व जन, सब लोग सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे, है ना। और नवद्वीपवासी जनों की भाग्य क्या है, भगवान को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कर रहे हैं, और निमाई पंडित के रूप में पढ़ाने चल रहे हैं। कभी पढ़ाते, कभी तर्क वितर्क कर रहे हैं, कभी गंगा में स्नान करते, कभी रास्ते में द्रुत गति से चले जा रहे हैं सची माता के घर में, अपने घरों की तरफ, है ना, घरों की तरफ। तो ये सब दृश्य है। तो सावलील थे, मैंने सहज सरल थे नवद्वीपवासी जन गौर सुंदर को दर्शन कर, है ना। एक दर्शन किसी को गौर सुंदर के दर्शन की बात किया, गौर सुंदर की जो महामंत्र प्रदान किए, भगवान के नामों को उच्चारण करने मात्र से, या गौर निताई को नाम को उच्चारण करने मात्र से प्रेम प्राप्ति है। तो स्वयं गौरांग महाप्रभु को दर्शन करके, उनके साथ बातें करके, उनके साथ परिहास आदि करके नवद्वीपवासी जनों की तो क्या भाग्य है। तो ये लीला दैनंदिन दिन रोज करते थे गौर सुंदर, और वो लीला कोई भाग्यवान जन आज भी देखते हैं नवद्वीप धामों में, है ना। बहुत आपको इच्छा है, वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत आपने पढ़ लिए, और फिर आप सोचेंगे मैं भी नवद्वीप धाम चलता हूँ, देखता हूँ सती माता की प्रांगण कहाँ पर है, और निमाय पंडित की गंगादास के टोल कहाँ पर है, और बहुत आप लालायित है, लोलुपता आपके अंदर है जी भाई। कोई तो दृश्य दिख जाए, एक दृश्य कुछ भी दिख जाए। गंगा के तट पे अपने शिष्य जनों को सिखा रहे थे संध्या के समय, वो दृश्य, या महाप्रभु नगर में भ्रमण कर रहे हैं, पुस्तक हाथ में लेके चले जा रहे हैं, वो दृश्य, या पढ़ाने के बाद गौर सुंदर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, वो दृश्य, या रास्ते में चलते हुए भक्त जनों से बातें कर रहे हैं, ये दृश्य, संजय मुकुंद गदाधर पंडित के आदि। तो कोई भी चीज वृंदावन दास ठाकुर की आंखें लग गया ना, वृंदावन दास ठाकुर खुद ही आकर्षित हो गए। ये मैं आपको क्या वर्णन करूं, और कौन सा चीज मैं छोड़ दूं, और कौन सा चीज आपके सामने रखूं, और मैं वर्णन करने की कोशिश भी करूं, मेरे पास तो उपमा है नहीं, भाषा से तो वर्णन होंगी नहीं, और भौतिक किसी वस्तुओं से भगवान को मैं क्या वर्णन करती हूँ आपको। तो क्या उनकी शोभा है, क्या सुंदरता है ना। तो ये गौर सुंदर आप अपने जनों के साथ हैं, और अपने निजी घरों में, धामों में। तो हम सब तो पतित और अधम जन है, हमारे हृदय में इतनी प्रेम तो है नहीं, किंतु आप चाहे गौर सुंदर और कृपा करें तो आपकी करुणा से कोई जीवन में किसी समय, किसी पल में, शरीर ढलने से पहले कोई एक दृश्य हम भी देखना चाहते हैं आपकी किसी भी लीलाओं में। सचमुच आप अपने जनों के साथ ही बेशक बैठ के बात करें, बेशक हमको आपको हम स्पर्श ना भी कर पाए, और
आप हमसे कुछ भी ना बोले, किंतु हम खड़े होकर आपको देख पाए जब आप अपने जनों के प्रिय जनों के साथ हैं। तो ये अभिलाषा तो हम सब जनों की है कि गौर सुंदर ये आप कृपा करके आप पूरी कर दीजिए। अब वृंदावन दास ठाकुर यही चाहते हैं कि आप थोड़ी सी लालायित हो जाए और तो फिर गौर सुंदर के दैनंदिन जीवन यात्राओं में आप कुछ ना कुछ तो देख पाएंगे। देख ना भी पाए तो आप मनन कर लीजिए तो आपको हृदय भर उठेगी, है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, प्रकट लीला के समय गौर सुंदर के दर्शन तो भाग्यवान जनों ने किए, है ना। वो भाग्यवान सब जन ने दर्शन किए। तो आप कहोगे मैं तो, हम लोग तो भाग्यवान नहीं, हम तो महाप्रभु तो और प्रकट हो चुके हैं, हमारी क्या होगी, हमारी भाग्य कैसे प्राप्त हो। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं आप दुखी मत हो, ग्लानि मत ना करो, आप महाप्रभु के बारे में चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत से सुन लीजिए तो आपके हृदय भर उठेगी और आपको लगेंगे कि आप गौर सुंदर के साथ ही हो, है ना। वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से जब इस लीलाओं को आप बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे और आप सम्मिलित होने के लिए प्रयत्न करेंगे या आपके मनों में अभिलाषा जागेगी, यही गौर सुंदर या अद्भुत सुंदर आपकी लीला ही है, तो फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं आपकी ग्लानि चली जाएगी, आपके हृदय भर उठेगी। अप्रकट लीलाओं में गौर सुंदर की लीलाओं के श्रवण के माध्यम से आपके हृदय में परिपूर्णता उत्पन्न हो जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ तक हमने पढ़े, कल हमने फिर आगे पढ़ेंगे तंतुबाई के ऊपर कृपा। अब नवद्वीपवासी जनों के ऊपर गौर सुंदर की कृपा होगी एक एक, तो वो सब वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करेंगे। ठीक है ना। हमने पढ़े 104 है ना, 104 104 श्लोक तक हमने पढ़ाई की। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। किसी को कोई प्रश्न है आज के इसमें पूछ सकते हैं, कोई कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। धन्यवाद प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। जी प्रभु जी, आप जैसा आज भी चर्चा कर रहे थे कि तांबुल पान खाते हैं, वैसे हमने राधा रानी की भी सुना हुआ है कि उन्होंने तांबुल वो पान चिबाते थे, तो मतलब क्या ये ठीक है? वो नशे में जैसा हम लोगों को मना होता है, काउंट नहीं करते क्या? मतलब ये सवाल रहता। पान में नशा नहीं होते, पानों में तमाकू डाल के जब खाते हैं ना तो उसमें नशा होता है। तमाकू नहीं देते, तमाकू नहीं होते उसके अंदर। पान सुपारी होती है, पान और सुपारी होती है और उसमें कत्था होती थी, तो ये तमाकू नहीं होते। जो भगवान को लगाते भी हैं, जो भगवान के जो पान जो भोग भी लगते हैं उसमें तमाकू नहीं डालते। भोग लगता है भगवान को? हाँ लगते हैं, बहुत सुंदर बने करके तो लगते हैं। अच्छा, पर ये जो इसमें कत्था होता है कि क्या चीज चूना डालते हैं, पता नहीं क्या चीज, वो बोलते तो है कि नशे वाली चीजें होती हैं ऐसे। नहीं, नशे वाले चूना से नशा नहीं होता, नशा तो तमाकू से है ना। जो नशा होती है, जो तमाकू से तमाकू होता है ना, उसमें नशा होती है। जो चूना से कत्थे से नशा नहीं होता। ठीक है, पान और सुपारी होते हैं, पान के पत्ते होते हैं उसके अंदर सुपारी डालते हैं, बस। ठीक है प्रभु जी, मुझे वो लग रहा था कि वो उसको भी हम उसमें मतलब काउंट करते हैं जो हमें वर्जित है चीजें उसमें, मैं तो ये मान के चल रही। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। मीठा पान, इसको मीठा पान कहते हैं। हाँ, बात तो सही है, मीठा पान वो कल गई है ब्रज पुराण के बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, इस्कॉन में तो मीठा पान ही अलाउड है, मतलब भगवान को तो भोग लग सकता है, लगता है ना।
सादापन, हाँ। सादापन। आप लोग सेवा करते हो ना, आप लोग जानते हो, लगता है ना भगवान को सादापन हाँ लगाते हैं ना। हाँ हाँ, जी, वही तो बोल रहे हैं। लेकिन उसका लगा। सेवन नहीं कर सकते ना हम लोग, किसी को हम देखते हाँ, नहीं करते। पान भक्त लोग लेते ही नहीं है ना, वो नहीं लेते है ना, नहीं करते हैं, सेवन करना नहीं चाहते। किंतु मंदिरों में लगते हैं सिर्फ पान के पत्ते और उसमें सुपारी डालते हैं, उसमें तम्बाकू नहीं होती है ना। सपोज कोई भगवान के प्रसाद के रूप में कोई एक बार लेते हैं तो उसमें कोई नशा वैसा नहीं होता है ना, नशा तो होते नहीं, कि नशा चीज तो है नहीं है, तो उसमें कोई वो नहीं है। आप ऐसा नहीं है जो ये खाने से नेशा हो जाएंगे, ये नेशा नहीं है। नेशा तो सिर्फ तम्बाकू डालने से होता है, जर्दा जिसको बोलते हैं तम्बाकू, वो है, वो नेशा नहीं। ये तो तांबुल सेवा है ना, जो तांबुल सेवा जो राधा कृष्ण की लीलाओं में तांबुल सेवा, वो ये तो होती है, ये तो लगाते ही। और जब भगवान को भोग लगते हैं तो फिर प्रसाद के रूप में कोई इसको पा भी ले तो उसमें कोई इतना गुनाह नहीं, ठीक है ना। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। किंतु वैष्णव जन पान खाते लेते ही नहीं, पान है ना, उससे दांत खराब होने के डर होता है इस टाइप का, तो वर्जन ही करते। और बहुत कम लगता है, मैंने मंदिरों में देखा तांबुल सेवा। कभी कभी आप बंगाल में जाएंगे या खीरचोरा गोपीनाथ आदि में जाएंगे तो उसमें बहुत, उसमें तो परिपाटी के साथ लगता है, एकदम रोज लगता है। तो जब वो लगा, भोग में लगे, तो भाई उसको प्रसाद के रूप में कोई ना कोई इसको ग्रहण तो जरूर करते है ना, तो निषेध तो हो ही नहीं, फिर कैसे नहीं है। तो किंतु इस्कॉन के भक्त जनों ने पान नहीं खाते है ना, बेशक वो सिर्फ पान सुपारी भी वर्जन करते, ठीक है, इतनी बड़ी इशू नहीं, ठीक है ना। एक हरे कृष्ण। वांछा कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौतम।